नमस्कार, मैं मधुर शर्मा HP24 से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्शन स्पेशल में आए हैं सूरजपुर के एक छोटे से गांव में, जहां पे बोला जाता है कि यहां पे बहुत विकास हुआ है और विकास का चेहरा आपके सामने दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उनकी परेशानियां क्या हैं और वो क्या बताते हैं। हम उन लोगों के पास जो यहाँ पे रहते हैं और उनसे ही बात करते हैं कि उनका कैसा विकास यहाँ पर हुआ है, जो कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत विकास हुआ है। आइए। नमस्कार जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? लोकल? हाँ जी। यहाँ पे क्या विकास हुआ है आज तक? कभी इलेक्शन में कितना विकास हुआ है या उससे पहले क्या विकास हो रहा है? मतलब पंजाबी पंजाबी बोलो, जो मर्जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, पंजाबी। आज तक जी ना कांग्रेस ने वोटा पाते आ गए, जैसे प्रधान जिताते आ गए ना। पहले हरवंश भी था, फिर ये दाताराम आया, तो अब परसों आ गया तो ये ना भी जिम्मेदार ने वोटा पाई मेरे, हमने फिर भी भैया से बन जाना। मालवा कोट में वोटा बथेरी है, ऐसे बोलते रहे। यहाँ पर बोलता था, हम भी सुन कर गए। हमने कहा भाई हम अब वोट नहीं पाएंगे, वोट आपको सीधे देखता होता। हाँ जी आपकी साथ, हमने सर डायरेक्ट साफ कर दिया, इस एरिया में वोट नहीं आपको मिलेगी। लोकल बिल्कुल यहीं का। क्या नाम है आपका? इंतजार। यहाँ आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना है? हर एक चीज़ की दिक्कत है सर, जैसे कि बरसात लग जाती है, निकलने के लिए रोड नहीं है। बोलते हैं कि हाँ रोड बना देंगे, जब भी आते हैं जब भी ये बोलते हैं कि रोड बना देंगे, और 1 रुपए का भी काम नहीं होता। वोट लेकर के घर में जाकर बैठ जाते हैं, वापसी देखने के लिए भी आती नहीं है इलेक्शन टाइम। तो अब आप क्या सोच रहे हो, इस बार आप किसको वोट देना चाहोगे? जो काम कराएगा। तो आप कभी भी जो पहले वालों ने तो काम नहीं करवाया, तो अब नया कोई? हाँ, तो नई पार्टी देखते हैं। नई पार्टी कोई आएगी तो उसको नई पार्टी देंगे, अच्छा लगेगा हमारे को, हम वोट देंगे। बिल्कुल। तो आपके यहाँ से प्रधान पद के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं जी। तो आप क्या सोचते हो? पिछले वालों को तो आपने नकार दिया। बिल्कुल। अब अगले वाले देखते हैं क्या करते हैं। इस बार उनको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। एक बार देखते हैं ना कैसा, बुकी बार बनाकर देखते हैं कैसा काम होगा। सज्जन सिंह को मौका देंगे। आप सज्जन सिंह को मौका देना चाहते हैं? उन्होंने आपके पास कोई पहले काम करवाया है? बिल्कुल भी सर, हम जाते हैं, कोई भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कोई भी होती है, हम उसी के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं बड़े प्रधान जी के पास एक बार जाकर देखो, वो करता है तो ठीक है, वरना मेरे पास वापसी आ जाइए। वो प्रधान है? पहले छोटे पहले थे जी। आप प्रधान पद के लिए खड़े हो रहे हैं? तो आपको उनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं? बिल्कुल। तो आप उनकी उम्मीदों को पूरा करो। बिल्कुल। बाबा जी आप भी यहीं पे रहते हैं? आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? कि हम गरीब लोग हैं, दौड़ के साथ हम मांगते हैं और खाते हैं, कोई जमीन और जायदाद हमारे पास नहीं है सर। तो आपको BPL की जो सुविधाएं होती है वो मिलती हैं कि नहीं? मेरा BPL को आज तक मेरे को कोई सुविधा नहीं सर मिली। सरकार ने पैसा भी नहीं देता। ऊपर से सरकार ने बाथरूम के लॉकडाउन के अंदर राशन हमारे गरीबों के लिए भेजा। पानी का कोई समस्या है, पानी पीने के लिए वो राशन लोग बात जाते हैं और ऐसे मारते कागज फेंक के ना, जैसे कि हाँ जी ये बाहर कोटे में जाते हैं। कोटे में हमारे को 5 किलो चावल मिलते हैं, ऐसे सबको फ्री मिल करके मतलब हमारे को 500-600 रुपए का सामान सारा मिलता है, वो भी थोड़ा मिलता है। और जो ना हमारे को कोई सुविधा नहीं आज तक मिली है। हमारा राशन कार्ड जो ऊपर से था वो भी काट दिया BPL का। और बाकी हमारी यही ख्वाहिश है कि मतलब हमारी गरीबी कब जाएगी, कौन सी दुनिया में जाएगी। कितने प्रधान आ चुके हैं, आज तक यही बोलते थे हमारे को वोट दे दो, हम तुम्हारे को देखेंगे। देखते देखते दौड़े आ गए हैं दड़ी के अंदर। और इस बार आप वोट नहीं देना चाहते हैं? क्या देना चाहते हैं? वोट तो देना ही है। वोट तो देने। तो इस बार कौन सा आपको हिसाब से प्रधान अच्छा है जिसको आप वोट देंगे और जो आपके काम करेगा? ऐसा जी काम करने वाली ऐसी बात है कि हमारा आज तक हमारे को एक चांस मिला, वो सज्जन प्रधान जी छोटी प्रधानी में आए तो हमारे को चांस मिला। और जब भी हम इसके पास गए तो हमने फ़ोन भी किसी से करवाया, तो ये फ़ोन के ऊपर भी हमारे पास हाजिर हुए। इस उम्मीद के बारे हम ये सोचते हैं कि अब का चांस बड़ी प्रधानी का सज्जन जी को दे दिया जाए। एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो इस बार ये लग रहा है कि यहाँ से सज्जन सिंह जी की
विजय निश्चित होती हुई नज़र आ रही है। पर बाकी जो और प्रधान है, क्या वो भी काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। आगे औरों के पास भी चलते हैं और बाकी देखते हैं। लड़कियां हैं जी, ये लड़की को कहाँ भेज दूँ मैं ड्यूटी करने के लिए? ना कोई जगह ना जमीन, आपकी टंगा टूटी पड़ी हुई जो आप करके दिहाड़ी करके खा लें, उसमें नहीं हो सकता। 5 किलो चौल 20 किलो चौल मिल जाते थे, गेहूँ और चौल वो भी कटवा दिए दाता राम ने। पेंशन आ रही है जी? पेंशन मिलती है? हाँ पेंशन मिले जी, 5वें महीने में मिले। क्या बने, दवाई नहीं पूरी होती उससे। अब वो कमाने वाले जिनके पिताजी के गोड्डे सूजे हुए, वो काम नहीं कर सकते। पेंशन मिल सकती है 5वें महीने में दी और ना अगर वो सड़क खराब है, नालियाँ है नहीं, पानी को किसके खेत में डोलना है पानी लेकर? अब जिसके खेत में बढ़ेगा पानी वो लड़ पड़े, लड़न जी आकर क्या मर गई में पानी बढ़ गया, कहाँ डोलना है? बाल्टियाँ से लेकर कभी इनके भाई घर के पास में जाऊँगा खाले में डोलना, पीपिया में पाकर क्या करें? किसके खेत में गिरा पानी जी? कोई नहीं गिरन देता। वो परेशान नहीं है जी, किसी ने 5 साल में पूछा नहीं आज तक भी क्या गरीबी अमीरी क्या है, किसको क्या दुख है, किसी ने कोई पड़ताल नहीं किया है। प्रधान विवरण बस माँ जी, हम तो चाहते हैं कि इस बार बनाओ और फिर आपको बिल्कुल सहयोग करेंगे हर चीज़ का। चलो माता जी, हम तो ये चाह रहे थे कि आप लोगों की जो दुख तकलीफें है ना, हम आगे सरकार तक लेके जाएं। ठीक है, तो बाकी तो देखो आप लोगों के साथ ये खड़े हैं, ठीक है जी, आप इनको सहयोग करेंगे तो ये और ज़्यादा आपके साथ रहेंगे। बाकियों को तो आपने देख ही लिया है ना जी? बाकी को तो आप देख ही चुके हैं कि उन्होंने क्या काम करे अभी तक और क्या नहीं करे। आपकी सड़क, बिजली, पानी टूटी पड़ी हो, रोड गाड़ियाँ उतर जाएं, जीव में गिर जाएं गाड़ियाँ। थोड़ा सा ही देखो, आपके बिजली पानी का नहीं है, कुछ इंतजाम है, कुछ नहीं है। चलेंगे वहाँ से रास्ता बंद कर ये तो आगे बंद नहीं है, ना मोड़ है। ये जो पीला देखिए किस हालत से यहाँ से गाड़ियाँ निकलती है, आप देख रहे हो। आगे करके ले। ये है इनका विकास, ये विकास देखो, आप देख रहे हैं। ये जरूरी है ना। ये तो बुजुर्ग हैं आप, तो ये तो हमें आपको पता ही है। और आपसे शुरू करते हैं कि आप तो इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे काम करने वाला कौन बंदा अभी तक दिखा जिनको आपने वोट डाल दी है? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया? किसी ने आपकी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करी? कभी सड़क पानी वानी कुछ नहीं हुआ आज तक यहाँ पे? तो इस बार आप क्या करेंगे, वोट देंगे कि नहीं देंगे? वोट तो देंगे, जो कि हमारा काम करवाएगा। अब वो कौन करवाएगा? जो सा भी करवाएगा, जो खड़े होंगे। जो खड़े होंगे, आपके यहाँ से 3 प्रधान खड़े हो रहे हैं। हाँ, जो खास अपने वो काम करवाएंगे ना, जो वोट उसमें डाल देंगे, उन्हीं को वोट देंगे। उन्हीं को देंगे। तो वो काम पहले करवाएंगे बाद में करवाएंगे? काम तो उनका बाद में ही होगा। बाद में ही होगा। फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे? इस तरह करेंगे जो काम करवाया जो हमारे खास होंगे, जैसे जिनको हम जानते भी हैं और थोड़ा मतलब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ सोचे, बेरोजगार के बारे में भी सोचे। और जैसे पेंशन लगती है सबकी, बीपीएल के कार्ड थे वो सब खत्म, हमारे इधर के सब एरिया के खत्म कर दिए। इधर के जितने भी करा है, जो भी थे वो सारे खत्म कर दिए। अब जो गरीब अपने गली की खुद ही अपने गली को हम खुद ही साफ करते हैं, आज तक एक ईंट नहीं लगी। कोई शादी ब्याह होता पहले हमें ये पूरी गली जैसे मजदूरों की तरह हमें साफ करनी पड़ती है, खुद लगना पड़ता है गली में। तब हमारे यहाँ पे कुछ कार जो है कुछ फंक्शन हो, कुछ भी करना होता है, थोड़ा सा फंक्शन होता है ना हमारे जो मतलब की फैमिली मेंबर या रिश्तेदार कोई भी आता है, पहले यही देखता है कि तुम्हारी गली का क्या हाल हो रखा है इसका। पहले हमें खुद नाली में हाथ पानी पड़ता है, जब गली को साफ करना पड़ता है तब हमारे मतलब कि कुछ वो करना पड़ता है हमें। तो नालियाँ तो आपके यहाँ सारी खुली पड़ी हैं, जो कुछ अंडरग्राउंड है वो भी खुली ही पड़ी है हमारी गली में। तो कुछ भी नहीं है, हमें तो ये भी दिखाई नहीं देता, पानी भी चलता है नहीं, गली में हमने खुद ही करके इस तरह की नाली सफाई नहीं बनी हुई, इस
मतलब कि हम कुछ भी नहीं है। अंडरग्राउंड आदि ये तो मतलब कि जैसे प्रधान मंत्री में भी 10-11 साल हो गए, पहले भी दाताराम रहे और अभी भी दाताराम है। हमें तो ये देखे गली में आते हुए भी नहीं देखा उसको। इतने साल वोट लेने के लिए आए होंगे। प्रधान जी तो ये बोलते हैं कि हमने सारी गलियां बिल्कुल ठीक करवा रखी ये है। देखो ना फिर आप वो तो खुद ही हमें तो यही नहीं, वो तो एक बार देखते हैं और भूल जाते हैं। ये देखो ना हम तो सीधी बनी हुई बात है। हमें तो एक बार हमें देख लिया तो दूसरी बार जाएंगे वो तो भूल ही जाएंगे भी हम आए भी थे या नहीं आए। वो पहचानते तक नहीं है अभी हमारे जिले की वो सरपंच है हम गाँव की कोई भी कुछ भी स्कीम हमें तो नहीं पता, कभी भी नहीं हुई ऐसा कि हाँ हमें पता लगी हो, बाद में पता लगी डस्टबिन देखे हमने, पर हमारे गांव में किसी गली में कहीं पे भी नहीं देखे हमने डस्टबिन वगैरह देखे, कभी कहीं पे रखा भी हो। इतनी सुविधा है अपना एक पंचायत में, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। तो अब आप लोग क्या चाहते हो कि क्या आपने जो नया प्रधान चुन के लेके आओगे उससे क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद क्या है, यही उम्मीद रहेगी आगे से। फिर जब गली नहीं बनेगी हमारी, मतलब कि हम किसी और किस पे नहीं है, हमें तो अपनी गली कहीं नहीं सुधार मिलती तो क्या करेंगे हम। हमारे बच्चे खेल नहीं सकते अच्छी तरह भी, अपना बच्चे यहीं रोड पे न जाए, घर में यहीं गली में खेल लें, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे। सीधा खुद ही देख लो ना, या फिर मतलब कि ये तो अब आप पिछली बार वाले लोगों से बदलाव चाहते हो कि वही वाले आपको बंदे चाहिए? बदलाव चाहिए हमें तो। ये भी हम चाहे दाताराम आ जाए, चाहे सज्जन सिंह आ जाए या कोई और आ जाए, हमें तो नहीं है, अभी हमारे यहाँ बदलाव आना चाहिए। हमें ये नहीं है हर बार वेस्ट जाती है हमारी वोट, तो हर बार डालते हैं हर बार ही वेस्ट जाती है, क्या फायदा उनका वोट दे। इस बार बदलाव चाहते हैं हम लोग। और अरे कोई बोल देता आके ना कि हमें तो हम ये करेंगे हम वो करेंगे, फिर बाद में कोई नहीं, बाद में ऐसे निकल जाते हैं साइड में। ये कोई खड़ा भी है अभी हमारे पास, अगली बार इलेक्शन के बाद आएंगे तब आपसे पूछेंगे कि आपने किसको वोट दिया था और क्या उन्होंने काम करा कि नहीं करा। तो ये था इन लोगों की परेशानी जो अभी तक, चाहे वो एमएलए थे, चाहे वो मेंबर रहे, चाहे प्रधान रहे, उन्होंने किसी ने भी कुछ नहीं किया इनके लिए। हम लोग चाहते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें और बताएं कि इनकी परेशानी का हल क्या है। और ये इस बार इलेक्शन में वोट उसी को देना चाहते हैं जो उनका गली का काम करवाए, उनके बड़ी बेसिक सी सुविधाओं की उनको ज़रूरत है और वो करवाना चाहते हैं किसी से भी, वो कोई भी करे, चाहे वो दाताराम जी हों, चाहे कोई और हो, चाहे कोई और, वो चाहते हैं कि उनका विकास हो बस। मेरा नाम सज्जन सिंह है, मैं ग्राम पंचायत पतड़ियों से प्रधान पद के हेतु खड़ा हुआ हूँ। जो मेरा चुनाव चिन्ह हैंडपंप है और जो भी गाँव की समस्या है वो आप देख चुके हैं। मैं इन सब को पूरी करने की अपील करता हूँ और मुझे भारी से भारी मतों से जिताएं ताकि मैं आपकी हर समस्या का समाधान कर सकूं। निशान चिन्ह मेरा हैंडपंप है। धन्यवाद। यहाँ के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे इनकी लोगों की उम्मीदें आप पूरा करेंगे? जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। उम्मीदों की बात तो ऐसी है कि अभी हम जिस गली में खड़े हैं, अगर इस तरफ भी एक बार कैमरा लगा के देखा जाए तो हमारे जो थोड़ा आगे चल के देखना मैडम, वहाँ तो हालत सारी है, पूरी की पूरी है। देखिए हम लोगों के खेतों में पानी गिराते हैं, लोग हमें गाड़ियाँ देते हैं, पंचायत हमारे ऊपर लगाते हैं, लेकिन क्या करें मजबूरी है, हमें फिर भी यहीं पानी पानी खड़ा हो जाता है। जब बरसात होती है ना तो रोड पैदल नहीं बंदा जा सकता, यहाँ पे बाइक में जाएगा, बाइक में स्कीट हो गई रहेगा। अभी तक एक बंदा तो अभी तक ठीक नहीं हुआ, जिसके बाजू में चोट थी ना, तो इस रोड के कारण जब बरसात में पानी इकट्ठा होता है ना, गोड्डे गोड्डे पानी हो जाता है जी। ये हालात देखे हैं। हमारे प्रधान जी ये बोलते हैं कि हमने पूरी पंचायत में इंटरलॉक टाइल्स लगाई हैं, सभी मतलब पूरे गांव में, पूरी पंचायत में छोड़ के ना, इस गली को छोड़ के और सब में और वो टाइल्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो कहाँ पे लगी है। असल में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया जाता है। हमारे जो, हम नाम नहीं उनका लेना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं मैं जिनको कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ज़मीनें बेचते हैं प्लॉटिंग करके, और वहाँ कॉलोनियाँ मतलब बाहर के जो लोग हैं उनको बिठा दिया जाता है, और वहाँ पे इंटरलॉक टाइल्स भी, हैंडपम्प भी, पानी के बोरवेल भी और लाइट्स भी, हर तरह की सुविधाएं उन लोगों को दी जाती हैं। तो हमारा तो ये आप सभी पब्लिक से, सभी जनता से ये अपील रहेगी कि इस बार हमारे बड़े भाई सज्जन सिंह जी को
अपने बहुमत से जिताएं और लियाकत अली जी को छोटी जो हमारे छोटी प्रधानी में उम्मीदवार हैं उनको वोट दें और उनको सफल बनाएं। तो हम युवा जितने भी यहाँ पे साथ खड़े हैं तो हम हमेशा ये नहीं है कि हम 5 साल के बाद ही आप लोगों के बीच में आएंगे। हम लोगों का उद्देश्य ये रहेगा कि 5 साल में हम डायरी उठा के पूरी पंचायत में घूमेंगे। हम हर 2 महीने के बाद इस युवा अपने मंडल के साथ हम बिल्कुल अपने सारी पंचायत में घूमेंगे। ये नहीं कि हम प्रधान बन गए उसके बाद हमने लोगों को देखना छोड़ देना। हम हर 2 महीने के बाद हर मोहल्ले में जाके उनकी समस्याएं लिखेंगे और उनको जहां तक भी उचित हो पाएगा हम उनको करवाएंगे। और किसी को अगर बिजली की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, सड़कों की ये रोड की सुविधा नहीं है तो हमें बिल्कुल हमें आके मिल सकता है, संपर्क कर सकता है। हम सभी के साथ अपना संपर्क नंबर भी शेयर करेंगे और हम ये आप सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर इस बार हमारी पूरा पैनल इस बार इस पंचायत में विजयी होता है, आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, तो हम ये आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाली 17 तारीख को आप बढ़ चढ़कर बहुमत से हमें विजयी बनाएं और हमें सेवा का मौका दें। धन्यवाद। तो वोट डल जाएगा आपका। पंचायत प्रधान जी सज्जन सिंह जी का निशान क्या है? हैंड पंप। हैंड पंप पे मोहर लगानी है, ऐसे फोल्ड करके वोट डाल देना है। लियाकत अली का आम है, उस पे मोहर लगा के फोल्ड करके डाल देना है। और मोनिका जी ब्लॉक समिति में इंजन है, उसका निशान रेल का उस पे निशान लगा। जब ये चारों निशान डाल के अब अंदर डाल देंगे, आप जो मांगेंगे इसी में से निकलना। आप कहेंगे 70 से 65 साल उम्र कर दो, फिर इसी में से निकल जाएगी ना। जो काम कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। इस बार परिवर्तन करिए इस पंचायत में, आप परिवर्तन के लिए वोट दीजिए। और मैं इनको भी कहना चाहता हूं जो बैठे हैं इस तरफ, मुझे दुख है वैसे बीपीएल की लिस्ट क्या आपकी पंचायत में कोई गरीब व्यक्ति रहा नहीं क्या? क्या जंगल में बैठे हुए गुज्जर अमीर है क्या आपकी पंचायत में? ऐसे बहुत है जी। क्या आपकी पंचायत में बड़े बंगाला बस्ती है उसमें सारे अमीर हो गए लोग? क्या इस गांव में कोई गरीब व्यक्ति रहा नहीं इस पंचायत में? मैं इससे पूछना चाहता हूं, आपने बीपीएल के सारे नाम क्यों काट दिया? कितना फायदा बीपीएल का होता है मैं बता दूं। ये राशन सस्ता लेने के लिए बीपीएल का राशन नहीं है। कोई लड़का आपके यहाँ का कोई इंटरव्यू क्लियर कर दे, बीपीएल में स्पेशल नंबर में